छात्रों में डॉक्टर विनय कुमार मिश्र। इन दिनों आपको रीतिकालीन काव्य संकलन में महाकवि बिहारी के कुछ दोहों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज कुछ दोहों को हम देखते हैं। एक महत्वपूर्ण दोहा देखें। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन न मार। एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा है ये। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा। ए पक्षी राजबाज, तुझे शिकारी ने छोटे और कमज़ोर पक्षियों को मारने के लिए पाला है और तू शिकारी के इशारे पर उन पक्षियों का मांस उनको मारकर शिकारी को उपलब्ध कराता है। अब ये बता, तेरे हाथ क्या आता है? तेरा उसमें क्या स्वार्थ है? तू तो उन पक्षियों को जिनको तू मारता है उनका मांस भी नहीं खा सकता, और तू अपनी ही जाति के लोगों को एक शिकारी के कहने पर, एक दूसरी जाति के व्यक्ति के जाति के मनुष्य द्वारा कहने पर तू अपनी ही जाति के लोगों का वध कर रहा है, उनको मार रहा है। तेरा सारा श्रम जाया हो रहा है। ऐ पक्षी राजबाज, तू इस बात पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं करता? तू दूसरे के हाथों में खेल रहा है। अरे तू अपनी जाति के लोगों का, तुझे रक्षक होना चाहिए, उल्टे तू उनका भक्षक हो गया है। कहने का आशय ये कि बाज के प्रतीक के द्वारा बिहारी लाल जी ने बादशाह दिल्ली के शाहजहां के हाथों आमेर के राजा जय सिंह, जो कि बादशाह शाहजहां की जो विस्तारवादी नीति है, राज्यों पर हमला कर राजाओं को मारने की, उस शाहजहां के डर से राजा जय सिंह आसपास के छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण करते थे, उनको मारते थे, उनके किले को, उनको राज्य को लूटते थे। अब बिहारी ने नियुक्ति के सहारे यहाँ बात कही है, व्यंजना के सहारे यहाँ बात कही है कि राजा जय सिंह, तू एक ऐसे बादशाह शाहजहां जो कि हमारा दुश्मन है, हमारी संस्कृति का दुश्मन है, पराया है, तू उसके इशारे पर, उसके भय से अपने ही हिंदू राजाओं का तू लगातार वध कर रहा है, तू अपनी जाति के लोगों को मार रहा है। तू जरा विचार कर देख, क्या ऐसा करना तेरे लिए उचित है? ऐसा काम तुझे शोभा नहीं देता। इसलिए राजा जय सिंह, तू अपने ही जाति के जो राजपूत हिंदू राजा हैं, क्षत्रिय हिंदू राजा हैं, तू उनका विनाश क्यों कर रहा है? तुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक दूसरे बादशाह के हाथ में तू कठपुतली की तरह, मोहरे की तरह खेल रहा है। यह काम तुझे नहीं करना चाहिए, जिससे कि तू अपनी ही जाति के लोगों का शत्रु बन जाए। तू अपनी जाति के लोगों की चिंता कर। अब एक और दूसरा दोहा देखते हैं। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में बिहारी लाल नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि नायिका के मुख सौंदर्य को चित्रित करने के लिए, संसार के उसको उकेरने के लिए कागज पर, कैनवस पर कई कई अभिमानी चित्रकार, गर्व में, अभिमान में डूबे हुए चित्रकार, जो क्षण मात्र में किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर उसका चित्रांकन कर लेते हैं कागज़ पर, ऐसे एक से बढ़कर एक चित्रकार आए और उन्होंने यह प्रयास किया कि नायिका के सौंदर्य को ठीक ठीक तरीके से
हूबहू कागज पर उतारा जाए, लेकिन वे अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए। इसका कारण क्या है? तो अलग अलग इसकी अपनी अपनी लोगों की अपने भाव हैं। अब जैसे एक लाला भगवान दीन जी हैं, अच्छे टीकाकार हैं, समीक्षक हैं, निबंधकार हैं। उन्होंने कहा कि भाई नायिका के मुख सौंदर्य को देखकर जो भी एक से एक बढ़कर जो विलक्षण प्रतिभा संपन्न चित्रकार आए उसके सौंदर्य को उकेरने के लिए, उनके मन में कभी स्वेद, कभी रोमांच, कभी कंप, कभी स्तंभन की प्रक्रिया, ठगे रह गए देखकर नायिका के सौंदर्य को। तो उनकी उनकी कूची रुक गई। तो अपेक्षित मनोयोग जो चित्रकार को चाहिए चित्रांकन के लिए, वो योग अपेक्षित वो नहीं जुटा पाए। इस तरह के तमाम कारणों से, रोमांच से, बदन में कंप हो जाने से, ठगे रह जाने से स्तंभन में, इत्यादि कारणों से वे नायिका के स्वरूप को ठीक ठीक कभी भी एक से बढ़कर एक अनेक चित्रकार आए, लेकिन कभी भी उस चित्र को ज्यों का त्यों उसका अंकन नहीं कर सके। एक और दोहा देखते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठि दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। महत्वपूर्ण दोहा है। बराबर इस पर प्रश्न आता है, इसमें कौन सा अलंकार है? और इसलिए इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। दृग उर्झत, नायक नायिका के आंखें एक दूसरे से मिली, आंखें चार हुई जिसको कहते हैं, एक दूसरे में उलझ गईं। तो क्या हुआ? उनके प्रेम से समाज तो उस प्रेम को मान्यता नहीं देता, समाज तो इस प्रेम के विरोध में खड़ा है। तो कुटुंब यानी परिवार जन, अपने आसपास के जो हितैषी हैं नायक के और नायिका के, नायक और नायिका के जुड़ने से, प्रेम भाव आपस में बढ़ने से कुटुंबी परिवार नाराज़ होकर के उनसे अपने को अलग कर लेते हैं या उनको अलग कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कहाँ तो आंखें चार होती हैं तो लोगों को जुड़ना चाहिए, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है? उल्टा, विपरीत होता है और परिवार टूट जाते हैं। या तो वो बाहर निकल जाते हैं या परिवार जन बाहर निकल जाते हैं। तो दृग उर्झत, आंखें तो उलझती हैं, जुड़ती हैं, परिणाम विपरीत होता है, परिवार टूट जाता है, कुटुंबी नाराज हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित्त प्रीत। और जो चतुर चित्त वाले लोगों के हृदय में जब प्रीत पैदा होती है तो ये होता है। लेकिन इसका एक और परिणाम है। एक तरफ तो ये जुड़ाव है, यह तरह योग है, प्रेम का जुड़ना है, लेकिन केवल कुटुंबी ही नहीं, परति गांठी दुर्जन ही ये। बिहारी कहते हैं कि समाज खुश नहीं होता, समाज प्रेम के पक्ष में है भी नहीं, वह ईर्ष्यालु है, नकारात्मक सोच है उसके वह देख करके प्रेम को प्रसन्न नहीं होता। प्रेमियों को देखकर, नायक नायिका को आपस में साथ में जुड़ते देखकर, परति गांठी, जो समाज जन हैं में जो कुछ ऐसे ईर्ष्यालु लोग हैं जो प्रेम के विपरीत जिनकी प्रकृति है, उनके मन में कुंठा घर कर जाती है, गांठ पड़ जाती है, ईर्ष्या की गांठ। यह गांठ कैसी है? ईर्ष्या की। परति गांठ दुर्जन, दो दुष्ट पुरुष वो कभी प्रेम को बढ़ता देख करके प्रसन्न नहीं होते। बिहारी कहते हैं क्या चमत्कार की बात है कि लोग प्रेम करते हैं तो लोगों को प्रसन्न होना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन प्रेमी हमेशा समाज में अकेले रह जाते हैं। दृग उलझते हैं तो कुटुंबी परिवारजन दूर हो जाते हैं, और प्रेमी संबंध जब के दो प्रेमियों के संबंध जब जुड़ते हैं तो दुष्टों के हृदय में, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। ईर्ष्या, द्वेष, तमाम तरह के उनके साथ में मनोमालिन्य उनके मन में घर कर जाते हैं। यह तो एक नई रीति है। बिहारी आश्चर्य करते हैं कि यह तो ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रेम करना कोई अपराध तो है नहीं, प्रेम तो समाज को जोड़ने वाली एक संवेदना है, और उस संवेदना के खिलाफ कहाँ से लोग खड़े होते हैं? कहीं बाहर से नहीं, घर से ही। कुटुंब जन ही उससे रूठ जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने को अलग कर लेते हैं, न जाने क्या क्या उसके बाद उसके प्रभाव हम सामने आते हैं।
और इसलिए इसमें जो अलंकार है वह असंगति अलंकार है। असंगति, कोई संगति नहीं बैठती, दृग उलझते हैं और कुटुंब टूट जाते हैं, चित्त जुड़ते हैं और दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। तो असंगति अलंकार का बिहारी का यह दोहा एक श्रेष्ठ उदाहरण है। धन्यवाद।